हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन क्लास। आज हम अकाउंटिंग के एक नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन। यह बहुत सिंपल चैप्टर है, बट अकाउंट्स में बहुत स्कोरिंग है। आप पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए मेरे सारे वीडियो में बने रहिएगा। हम पहले कंसेप्चुअल चीजों से स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द अकाउंटिंग इक्वेशन। व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन? अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या? First, accounting equation is based on the dual aspect concept of accounting. जैसा कि हम प्रिंसिपल्स वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि ड्वेल एस्पेक्ट कंसेप्ट होता क्या है। मैं शॉर्ट में यहाँ रिपीट कर देती हूँ। ड्वेल एस्पेक्ट कंसेप्ट मींस हर एक ट्रांजेक्शन्स के दो पार्ट होते हैं। इट मींस वन इज डेबिट एंड द सेकंड वन इज क्रेडिट। एस्पेक्ट कंसेप्ट का मतलब है हर एक ट्रांजेक्शन टू साइड इंपैक्ट देता है। स्टूडेंट्स, जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करते हैं, इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ डाटा। The expenses and losses will be deducted from the capital the income and gains will be added in the capital. I present the two sentences in the chart form, that is, now the equation is assets equals to liabilities plus capital. Now this equation is अब now this equation को समझ now इस इक्वेशन को समझने के लिए मैं आपको अकाउंटिंग का थोड़ा सा कंसेप्चुअल बैकग्राउंड बताती हूँ। बेसिकली अकाउंटिंग की क्यों जाती है? अकाउंटिंग फॉर ascertaining द प्रॉफिट and for depicting the financial position of enterprise. Now हम प्रॉफिट को ascertain करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए बैलेंस शीट बनाते हैं। For accounting equation,
थोड़ा सा नॉलेज यहाँ बैलेंस शीट का होना जरूरी है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बैलेंस शीट के बारे में क्लियर करती हूँ। बैलेंस होता क्या है? बैलेंस शीट वह फॉर्मेट है जो पर्सन की औकात बताता है। बैलेंस शीट यह बताता है कि पर्सन कितने गहरे पानी में है। The left hand side of me is a liability and the right hand side of me is an asset of the owner. Now, in asset, the furniture, building, plants, cash and bank account are recorded. And in liability side, the capital and other liabilities are recorded. Now, for these statement, it is must that liability side always equal to the asset side. This is an amount. Now, for this statement, it is necessary that the total of liability side always equal to asset side. ऐसा क्यों? देखिए, जब भी हम मार्केट में फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट या कोई भी चीज लेने जाते हैं या बिजनेस में हमने कैश लगाया है, बैंक में पैसा पड़ा है, या तो वो ओनर अपने घर से लेके आया होगा और बिजनेस में डाला होगा, तभी वो इन चीजों को खरीद पाया होगा, या फिर वो बाजार से अपने किसी फ्रेंड से, बैंक लोन से लेकर आके बिजनेस में डालता है, तभी इन चीजों को खरीद पाता है। इट मीन्स इन चीजों को बनाने के लिए उसके मार्केट ड्यूज और उसके खुद के घर पे पड़ा हुआ पैसा जो उसने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है, उन्हीं चीजों को हम लायबिलिटी बोलते हैं, और जिससे ऑनर अपना इकोनॉमिक रिसोर्स बिल्डअप कर पाता है। इकोनॉमिक रिसोर्स मीन्स असेट। नाउ आई थिंक इट इज क्लियर। There are basically 4 types of problems in this chapter. Students, it is very simple chapter. Please step by step follow karna. First is equation based question. Second is example based questions. Third is formula based question. The fourth one is balance sheet based questions. Now, for this chapter, the equation based question are mostly and repeatedly आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं. It means it is very important for the exam point of view. Now, अकाउंटिंग इक्वेशन की क्वेश्चंस जब हम फॉलो करते हैं तो उसका स्टेटमेंट कैसा होता है? फर्स्ट, हियर one column, the second column, the third column is accounting
equation. Serial number. The second one is transactions. Now, assets. The equation of assets equals to liability plus capital. As I said in the above conceptual data. Now, यहाँ हम एक लाइन ब्लैंक छोड़ते हैं ताकि हम असेट्स के हेड यहाँ लिख सकें और लाइबिलिटीज के हेड भी यहाँ पर लिख सके। कैपिटल किसकी है? इट मीन्स पर्सन का नाम यहाँ लिखते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर फॉर एवरीवन। यहाँ पर हम थोड़ा सा असेट्स के बारे में जान लेते हैं। असेट्स में क्या क्या चीजें आती है? असेट एंटरप्राइज के या एंटिटी के इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं। इसमें फर्नीचर, स्टॉक, कैश, बैंक अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, ये क्या होते हैं इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। बिल्डिंग, मोटरसाइकिल, एनी व्हीकल, कार, लैपटॉप, etc. Any type of asset of business is taken here. It means अगर आपके ऑफिस में चेयर्स है, टेबल्स है, सब असेट में काउंट होता है। नाउ वी टॉक अबाउट द लाइबिलिटी। क्या क्या चीज लाइबिलिटी में आती है? बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, क्रेडिटर्स, outstanding expenses, unearned income, capital of the owner, etc. Students, we will talk about the one question of the accounting equation. I am taking a simple question. Equals to liability plus capital. Now, we are taking our first transaction. Cash introduced in business. Rupees 1 lakh. Our second transaction is salary paid of rupees 10,000. Our third transaction is goods purchased
of rupees 5,000. Now, for cash introduced in business, cash introduced in business का मतलब है पर्सन बिजनेस में पैसा लेकर आया है. इट मीन्स वह कैश लाया है 1 लाख का. जब पर्सन बिजनेस में पैसा लेकर आता है हम उसे कैपिटल बोलते हैं. तो हम 1 लाख कैश में और 1 लाख कैपिटल में लिख देते हैं. नाउ all the heads will be zero. सैलरी पेड ऑफ रुपीज 10,000. सैलरी पे की है, इट मीन्स कैश तो दिया ही होगा. तो 10,000 हम कैश में से माइनस करेंगे और सैलरी हमारा एक्सपेंस होती है. तो कैपिटल में से एक्सपेंसेस डिडक्ट तो होते हैं. जैसा कि हमने कंसेप्ट पार्ट में पढ़ा था, all the expenses and losses will be deducted from the capital. Now, goods purchased of rupees 5,000. गुड्स परचेज किए हैं, इट मीन्स हमने 5,000 रुपीज दिए होंगे तभी आगे वाले ने हमको गुड्स दिए होंगे. सारी सेल परचेज हम स्टॉक में मेंटेन करते हैं. इन अकाउंटिंग इक्वेशन हमने गुड्स परचेज किए, 5,000 दिया होगा, उसके बदले में 5,000 के गुड्स हमें मिले होंगे. यह मैं आपके ट्रांजैक्शंस को क्लियर करने के लिए बता रही हूं. यहां पर हम न्यू इक्वेशन बनाते हैं. हर एक ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन फॉर्म की जाती है. One lakh minus 10,000 is a 90,000. Here is 0. The stock will be 0 in new equation first. 1 lakh minus 10,000 is equals to 90,000. आप यहां पर नोट कर रहे होंगे कि असेट इज ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल. इट मींस इस पार्ट की हर एक इक्वेशन की टोटल हमारे राइट साइड के पार्ट की टोटल के बराबर ही आएगी. 90 minus 5,000 it is 85,000 and 5,000. 0 and 90,000. If the two sides total are not same, it is confirmed that you are doing some mistake in the transactions. Thank you everyone. Keep watching for the new concepts of accounting equation in next video.